दुनिया के सबसे बड़े चुनाव खत्म हो गए। कल मतदान पूरा हो गया आखिरी दौर का, और अब सबकी नज़र 16 तारीख के नतीजों पर है। लेकिन कल एग्जिट पोल जो आया है, जब लोग वोट देकर निकलते हैं उनसे सर्वेक्षण किया जाता है, उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के पूरे आसार हैं। सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस। इस बार के एग्जिट पोल पर यकीन करें तो नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय है। लगभग सारे चैनल एनडीए का बहुमत बता रहे हैं। आज तक के मुताबिक एनडीए को 272 सीटें मिल सकती हैं, यूपीए को 115 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को 156 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज एनडीए को 281 सीटें दे रहा है, यूपीए को सिर्फ 97 और अन्य को 165। इंडिया टीवी ने एनडीए को 289, यूपीए को 101 और अन्य को 153 सीटें दी हैं। टाइम्स नाउ जरूर एनडीए को 249 सीटें दे रहा है, यूपीए को 148 और अन्य को 146 सीटें उसके एग्जिट पोल में मिल रही हैं। कुछ चैनल एनडीए को 300 से भी ज्यादा सीटें दे रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी याद दिला रहे हैं कि पहले भी ऐसे पोल पिटते रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा जो आप लोग भी देखेंगे तो लगेगा आप लोगों को कि जो ये एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आप लोग चला रहे थे वो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा 16 तारीख को। एनडीए सबसे बड़ा एक गठबंधन तो होगा, लेकिन आज भी हमें विश्वास है कि देश में त्रिशंकु लोकसभा है, फ्रैक्चर मैंडेट है। आने वाले दिनों में और भी दल तय करेंगे क्या होना है। लेकिन बीजेपी एग्जिट पोल्स को अपनी लहर पर मुहर मान रही है। जो कुछ एग्जिट पोल में आ रहा है वही जमीन पर है। जो कुछ जमीन के और जो देश के गांव चौराहों पे और कस्बों में जो दीवारों पर लिखा हुआ है, बहुत साफ तौर से लिखा हुआ है, बहुत मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है कि देश करप्शन और कुशासन से मुक्त चाहता है और सुशासन के स्वर्णिम युग की स्थापना चाहता है। जाहिर है बीजेपी इससे खुश होगी। ये पोल पूरी तरह सही भले न हो, बहुत दूर तक कम से कम ऊपर दिख रही हवा का पता बता रहे हैं। देखना है ये अंदाजे कितने सही निकलते हैं। एग्जिट पोल पर तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बीजेपी के नेता उत्साहित दिख रहे हैं और कुछ बाकी नेताओं का, विरोधी नेताओं का कहना है कि ये सच नहीं है, सच 16 तारीख को ही बाहर आएगा। Well, it's a matter of only 72 hours. At times it's very difficult to accept the reality. But if they don't accept the reality of the exit poll, they'll have to accept the reality on the 16th. कांग्रेस का जो भयानक भ्रष्टाचार था और विपक्ष की जो भयावह चुप्पी थी, उसके खिलाफ 3 साल पहले हमने एक माहौल तैयार किया। हम लोग सड़कों पर उतरे, हमने अनशन किए, हमने प्रदर्शन किए, धरने दिए, हमने मेमोरेंडम दिए, रैलियां निकाली और देश में एक जागृति आई। वो जागृति वोट परसेंटेज में भी दिखाई दी कि भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट परसेंट सब जगह उस तरह से पड़ी। उसको अपनी ब्रांडिंग, मैनेजमेंट और पैसे के भरोसे भाजपा ने भरने की कोशिश की और जैसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, अगर वैसा है तो काफी सक्सेसफुली उन्होंने भरा भी। अगर एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए तो ये चिंता का विषय जरूर है हम लोगों के लिए, यूपीए के लिए एज ए होल। और हम ये कह सकते हैं कि जो भी पब्लिक का डिसीजन है, जो निर्णय है, उस वर्डिक्ट को मानना चाहिए। यही लोकतंत्र। कल मैंने जो सर्वे देखे उसमें मैंने ये देखा कि काफी कॉन्ट्राडिक्शंस थे और जो पैनल पर लोग बैठे हुए थे वही आपस में काफी तकरार कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है। कि एग्जिट पोल पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये पहले भी गलत साबित हो चुके हैं और अब तो 2 दिन की बात है। 2 दिन बाद सारी स्थितियां खुद ही सामने आ जाएंगी।